हाँ जी सर, हमें बेसिकली मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स की बात करनी है, ठीक है सर। मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स की बात करनी है, ये सही है। तो हम लोग बेसिकली ये थ्योरम से ही करेंगे। तो एक्स इंटू साइन एक्स है आपके पास, राइट। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स साइन एक्स। एक्स साइन एक्स का मॉड है वैसे, लेकिन ये थ्योरम के हिसाब से एफ एक्स आपके पास क्या है, मॉड साइन एक्स। मॉड साइन एक्स नहीं, एक्स साइन एक्स, ठीक है सर। तो इसका डाउटफुल मतलब एक पॉइंट्स क्या है, एक्स बराबर एन पाई है, ये सही है। तो एक्स इंटू साइन एक्स है, ठीक है। और अगर आप लिखिएगा तो एफ प्लस एक्स आपके पास क्या आएगा, एफ प्लस एक्स आपके पास आएगा साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, ये सही है। साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, ये सही है। एफ प्लस एक्स आपके पास आएगा बेसिकली साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स आएगा, ये ठीक है। अच्छा, अगेन मैं कह देता हूँ, एफ एक्स आपके पास है एक्स टाइम्स साइन एक्स, ठीक है। और एफ प्लस एक्स है आपके पास बेसिकली तो क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस एक्स, ये ठीक है। तो एफ प्लस एक्स का हमें वैल्यू देखना है एट एक्स बराबर एन पाई पर। तो एक्स बराबर एन पाई माइनस जीरो की अगर हम बात करेंगे तो एफ प्लस एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, एन पाई माइनस जीरो की बात अगर आप तो करेंगे तो आपका है ये तो जीरो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एन पाई इंटू आपके पास कॉस एन पाई, जो कि आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब कि फंक्शन आपके पास कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये सही है, ये सही है। और अगर आप x बराबर जीरो का बात अगर आप करेंगे तो एफ प्लस एक्स आपके पास क्या होगा, एफ प्लस एक्स आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि ये मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स जो है वो फंक्शन आपके पास कैसा हो, मतलब होगा डिफरेंशिएबल होगा, ये सही है। यही थ्योरम का यूज कर रहे हैं आप, अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, फुल ऑन। लाइक देखिए, एक्स बराबर एन पाई माइनस जीरो की अगर आप बात करेंगे तो एफ प्लस एक्स आपका क्या होगा, नॉन जीरो आएगा बेसिकली। वो आएगा आपके पास एन पाई इंटू आएगा आपके पास कॉस ऑफ एन पाई, ठीक है सर। जो कि आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, राइट, ये सही है। मतलब कि फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और अगर आप x बराबर जीरो की बात करेंगे तो एफ प्लस एक्स आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि आपके पास फंक्शन कैसा है, आपके पास फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, ये सही है। अगर आप चाहें तो आर एच डी से भी आप कर दीजिए। आर एच डी आपके पास क्या आएगा, अगर आप x बराबर जीरो की बात अगर आप करते हैं तो आपके पास आर एच डी क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सही है। ए प्लस एच अगर आप करेंगे तो एच टाइम्स आ जाएगा आपके पास साइन एच माइनस एफ ए बाई एच, जीरो है। नहीं, अगर आप एल एच डी लिखिएगा तो आएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये सही है। ये आपके पास आएगा बेसिकली ए माइनस एफ माइनस ऑफ बेसिकली अगेन आपके पास आएगा एच साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, तो आपके पास क्या है, जीरो है। और अगर आप x बराबर एन पाई माइनस जीरो का बात करेंगे तो आपके पास आर एच डी क्या आएगा, आर एच डी होता है आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो साइन ऑफ एन पाई और प्लस एच तो आएगा आपके पास एन पाई प्लस एच से। मॉड में है, मॉड में भी है, ये भी ध्यान रखना। एन पाई और प्लस एच और साइन ऑफ एन पाई प्लस एच आता है माइनस साइन एच, तो वो आपके पास आएगा साइन एच माइनस एफ ए और बाई एच, तो आएगा आपके पास एक आएगा एन पाई और दूसरा अगर आप देखिएगा एल एच डी होता है आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब कि एन पाई माइनस एच इंटू एन पाई माइनस एच, अगेन वो आएगा आपके पास साइन एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, वो आएगा आपके पास माइनस एन पाई। मतलब कि क्या है, आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है, फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन क्या है, शार्प टर्म है, ये सही है।
और ये आपने जो x बराबर 0 पर जो ये निकाला है, ये आपने निकाला है x बराबर n पाई माइनस 0 पर। तो x बराबर 0 पर तो फंक्शन आपका क्या आया है, डिफरेंशिएबल आया है। ये सही है, ये सही है। x बराबर 0 पर आपका फंक्शन क्या आया है, क्या आया है, डिफरेंशिएबल आया है। ये सही है। तो आप चाहें तो आप थ्योरम से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप आरएसटी एनर्जी से देख लीजिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समझ में आएगा तभी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, तो आप और हार्ड सवाल करेंगे तो आप अपने आप ही एक्सेल कर जाएंगे। टीचर्स का बहुत ज़्यादा वो मैथ्स में तो एटलीस्ट नहीं रहता है, वो बता देता है बेसिक, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करना है, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।